दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसर देखो पर। देखिए आरपीएससी की एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने एक न्यूज़ जारी की है और इसमें मुख्य परीक्षा परिणाम जो है आरपीएससी का आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का जो मुख्य परीक्षा परिणाम है उसको जल्द जारी करने की बात कही गई है। देखिए हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट ने अभी सभी चुनौतियों को खारिज कर दिया है। जो भी चुनौतियां लगाई गई थी आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 के लिए उन सभी को निरस्त कर दिया गया है हाई कोर्ट ने। और ये आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 में निकली थी जो कि 1080 पदों के लिए भर्ती थी। 1080 पदों के लिए भर्ती थी और 1080 पदों की भर्ती अभी तक अटकी हुई थी। और अभी कुछ दिन पहले ही जो सरकार ने और आरपीएससी ने एक याचिका दायर की थी रिजल्ट को जल्द जारी करने की, और ये रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा अब जब हाई कोर्ट ने सभी चुनौतियों को खारिज कर दिया है। आरपीएससी बहुत जल्द अब आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश में है, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं और सरकार को अभी अधिकारियों की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ हम इसी के बारे में आपको बता रहे हैं कि न्यूज़ क्या है और क्या इसका हल निकला है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो देखें इस वीडियो को। देखिए आरएएस भर्ती 2018 चुनौती याचिकाएं निरस्त, मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने से रोक हटी, ये अभी न्यूज़ है। और इस न्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि न्यूज़ क्या है। देखिए राजस्थान हाई कोर्ट ने आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 में मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित करने पर लगी रोक हटा ली है। ठीक है, हाई कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट ने ये परीक्षा परिणाम पर जो रोक लग रही थी उसको हटा दी है रोक को, और 1 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने ये रोक लगाई थी। आरपीएससी व सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर कोर्ट ने संबंधित याचिकाएं निरस्त कर दी थी। अब सरकार ने जो 1080 पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद सूर्यज्ञान सिंह एवं अन्य ने कट ऑफ को लेकर याचिकाएं दायर की थी। ये याचिका दायर जो की थी वो सूर्यज्ञान सिंह और एक अन्य जो विद्यार्थी थे उन्होंने कट ऑफ को लेकर ये याचिका दायर की गई थी। और मुख्य परीक्षा के परिणाम पर रोक के चलते 1.5 साल से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। बीते दिनों सरकार व आरपीएससी ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर परिणाम को जारी करने की अनुमति मांगी थी हाई कोर्ट को। ये पहले 2018 में दिसंबर के अंदर जब एग्ज़ाम से पहले एक याचिकाएं दायर की गई थी उनके बारे में बात हो रही है। और ये मामला क्या था, देखिए विवाद ये था कि जो अधीनस्थ सेवा आरएएस व अधीनस्थ सेवा के जो 1080 पदों की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सामान्य वर्ग की कट ऑफ थी 76.06 यानी 76.06 और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 99.33 रही थी। अब सामान्य से ज़्यादा अंक वाले ओबीसी अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए थे। इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को शामिल किया गया था। पहले ये दिसंबर में एग्ज़ाम होना था, फिर उसके बाद में ये जनवरी में इसको एग्ज़ाम की डेट दी गई थी, फिर जनवरी के बाद में जून में इसका एग्ज़ाम हुआ था। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का जो मुख्य परीक्षा परिणाम जो अभी इसका अटका हुआ है, मुख्य परीक्षा जो जून में हुई थी। और आगे अब देखिए हल क्या निकला है, इसका हल निकाला गया है। राज्य सरकार ने बीते दिनों आरएएस भर्ती परीक्षा नियम 1999 के तहत नियम 15 में बदलाव किया है। आरपीएससी के अधिवक्ता एमएफ बैग के अनुसार मुख्य परीक्षा में श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की जगह मेरिट के अनुसार 15 गुना छात्रों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का नियम लागू किया गया है। देखिए श्रेणीवार बोला गया था 15 गुना, यानी कि जो श्रेणी के जैसे ओबीसी कैटेगरी के अगर 10 पोस्ट है तो 15 गुना 150 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। पहले ये हुआ करता था, लेकिन अब ये हो रहा है कि मेरिट जो बनेगी मेरिट लिस्ट के अनुसार 15 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा, 15 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा और शामिल करने के लिए ये नियम नया लागू किया गया है। इसी के साथ आरक्षित वर्ग के छात्रों जिनके अन्य अंक सामान्य वर्ग से ज़्यादा है को मुख्य परीक्षा के योग्य माना है। ऐसे में मुख्य परीक्षा में शामिल सभी छात्र भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो गए और सभी याचिकाएं सारहीन हो गई। जो भी याचिकाएं दायर की गई थी, अब यहाँ ये बोला जा रहा है कि यदि आरक्षित वर्ग के छात्रों जिनके अंक सामान्य वर्ग से ज़्यादा हैं को मुख्य परीक्षा के योग्य माना है, तो जितनी भी जो भी याचिकाएं जो लगाई गई थी वो सभी उनका कोई मतलब नहीं रहा, उनका सारहीन है वो याचिकाएं। तो सूत्रों के अनुसार प्री आरएएस की परीक्षा को यूपीएससी पैटर्न पर करने के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशों के आधार पर नियमों संशोधन किया गया है। ये नियमों का संशोधन जो किया गया है यूपीएससी पैटर्न के आधार पर किया गया है। इसके ऊपर जो कमेटी बनाई गई थी उसकी सिफारिश के आधार पर नियमों में संशोधन किया गया है।
देखिए आरपीएससी ने 2018 में ये जो रिजल्ट अभी जो पेपर लिया था आरएएस भर्ती परीक्षा की जो निकाली थी 2018, इसमें 1080 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें दिसंबर में एग्ज़ाम होना था इसका मेंस का जो रिजल्ट जारी कर दिया गया था, उसके बाद में दिसंबर में इसका एग्ज़ाम लेना था। लेकिन ये जो एग्ज़ाम हुआ 2019 के, और 2019 में पहले जनवरी डेट दी गई थी, फिर उसके बाद में जून की डेट दी गई थी। जून में इसका एग्ज़ाम लगा और उसके बाद से ही इसकी भर्ती प्रक्रिया पर जो पहले ही दिसंबर 2018 में ही रोक लग गई थी कि आप यहाँ पर विद्यार्थियों को शामिल कर लेंगे, ओबीसी विद्यार्थी, जो कि कट ऑफ, जिनकी कट ऑफ का ये मैटर रहा था, कट ऑफ का मैटर जिसमें ओबीसी विद्यार्थियों का जो कट ऑफ थी वो जनरल कैटेगरी से काफ़ी अधिक थी, और जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी थे उनकी कट ऑफ थी 76.06, जबकि 99.03 इनकी कट ऑफ थी जो ओबीसी का कैटेगरी के जो विद्यार्थी थे। ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों ने इसीलिए याचिका दायर की थी कि हमारे नंबर जो हैं जो आरपीएससी के अंदर ये चीज़ बताई गई है, वहाँ पर जनरल कैटेगरी से हमारे नंबर ज़्यादा हैं, तो उन विद्यार्थियों ने अपने आप को परीक्षा में शामिल होने के लिए, मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसको मान लिया था, और उसको मानने के बाद में कोर्ट ने उन सभी विद्यार्थियों को, एलिजिबल विद्यार्थियों को जिनकी कैटेगरी जनरल कैटेगरी से कट ऑफ ज़्यादा थी, उनको सभी को शामिल कर लिया था मुख्य भर्ती परीक्षा के अंदर। अब मुख्य परीक्षा के अंदर उनको सबको शामिल कर लिया था, लेकिन कोर्ट ने उससे पहले ही इसके रिजल्ट पर रोक लगा रखी थी 2018 में ही। अब ये रोक हटा दी गई है, क्योंकि जब सभी विद्यार्थियों को इसमें परीक्षा में शामिल कर लिया गया, तो सारी जितनी भी याचिकाएं दायर की गई हैं वो सारहीन हैं, उनका कोई मतलब नहीं निकलता। इसीलिए जो सरकार और आरपीएससी ने जो याचिका दायर की थी कोर्ट के अंदर कि हमें रिजल्ट जारी करने दिया जाए, और वो याचिका दायर करने का कारण था कि अभी जो महामारी चल रही है, उस महामारी के अंदर अब जो आरएएस अधिकारी हैं उनकी बहुत ज़रूरत पड़ रही है सरकार को, तो ये इसी वजह से रिजल्ट जल्दी जारी करने की बात कही जा रही है। इसीलिए ये रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। यहाँ आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।